Hi everyone, this is Muhammad Ashik and I once again welcome you all in my YouTube channel Muhammad Ashik Khitana Official. Friends, I hope you all are doing good. Friends, आज की इस वीडियो में आप सबके साथ एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाला हूँ। तो गाइज़, अगर आप ग्रेजुएट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, अगर आपने किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन किया है तो आपके लिए दो इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आ चुका हूँ गाइज़। इस वीडियो में डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपके लिए जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पर निकल के आया है और इसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, उसके बाद सिलेबस क्या रहेगा। डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर वॉच करें। अगर आप फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल पे विजिट करें तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। इन फ्यूचर कोई भी इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन होगा आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम, चलिए आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज़, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था, यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से जो यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज़ यहाँ पर आउट की गई थी, जिसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर पीजीटी की वैकेंसीज़ देखने को मिली थी। उसके साथ साथ यहाँ पर जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, उसके बाद अकाउंटेंट और लैब अटेंडेंट की आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिली थी। उसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट रहने वाली थी वो 31 जुलाई 2023 रहने वाली है। तो अगर अभी भी आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो गाइज़ EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको क्वालिफ़िकेशन के रिगार्डिंग यहाँ पर क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जो है वो इसी यूट्यूब चैनल पे आप जो है वो चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसा प्रीवियस वीडियो में बताया था, कि यहाँ पर जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से यहाँ पर आने वाले वक्त में जो है वो 40,000 प्लस जो है वो यहाँ पर वैकेंसीज़ जो है वो आउट की जाएंगी। तो वैसा ही है गाइज़, यहाँ पर सेकंड नोटिफिकेशन भी एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल की तरफ से आ चुका है और इसमें आपको यहाँ पर टीजीटी की वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसीज़ आपके लिए लेके आ चुका हूँ। अगर आप भी ग्रेजुएट हैं तो आपके लिए यहाँ पर टीचर की वैकेंसीज़ यहाँ पर आउट हो चुकी हैं गाइज़, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स में। तो उसके बाद यहाँ पर सेकंड जो है पोस्ट वो आपके सामने है यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की। तो हॉस्टल वार्डन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए यहाँ पर सेपरेट जो है वो वैकेंसीज़ यहाँ पर एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की तरफ से आउट कर दी गई हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी फील्ड में तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल्ड में जो नोटिफिकेशन है उसको हम जो है वो रीड कर लेते हैं। तो गाइज़, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर डिटेल्ड नोटिफिकेशन है मेरे पास, 34 पेजेस का ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है। अगर आपको ये चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है वो ये मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम जो है वो आपके साथ ये नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे। तो यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट इसके लिए रहने वाली है वो 18 अगस्त 2023 यहाँ पर लास्ट डेट रहने वाली है। और आज से ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपके सामने है 18 अगस्त 2023। उससे पहले पहले जो है वो आपको इसके लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करना है, आपको EMRS के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है और वहाँ पे जो है वो आपको अप्लाई करना है। जो TGT की यहाँ पर फ़ी रहने वाली, एप्लीकेशन फ़ी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए वो 1500 रहने वाली है और हॉस्टल वार्डन की 1000 रहने वाली है। तो यहाँ पर डेट ऑफ एग्ज़ाम आपको बाद में बताया जाएगा, एडमिट कार्ड के बारे में बाद में आपको बता दिया जाएगा। आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम आपका OMR बेस्ड रहेगा और वो आपको NESTS वेबसाइट पे जो है वो बता दिया जाएगा बाद में, ठीक है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर बात है कि नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू पेड बाय द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD कैटेगरीज। अगर आप SC ST PWD कैटेगरी से हैं तो आपको कोई भी फ़ी जो है वो यहाँ पर पे नहीं करनी है, बिल्कुल फ्री आपको जो है वो ये फॉर्म जो है वो फिल करना है, ठीक है गाइज़। तो ये एक प्लस पॉइंट है उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर SC ST PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो वैकेंसीज़ हैं, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली हैं 6329 वैकेंसीज़ यहाँ पर TGT प्लस हॉस्टल वार्डन, जिसमें आपको
टीजीटी की 5660 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी जो है वो 700 प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे 335 यहाँ पर मेल के लिए और 334 फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटीएस ग्रुप्स के लिए। सबसे पहले इन द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी के अंदर आपको टोटल 606 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर आपको 671, मैथ के अंदर 686, सोशल स्टडीज़ के लिए आपको 670 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और साइंस के लिए 678 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3311 वैकेंसीज यहाँ पर आपको 5 सब्जेक्ट्स के अंदर ये पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर थर्ड लैंग्वेज ग्रुप बी की आपको जो वैकेंसीज हैं जिसमें आपको बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, तेलुगु, उर्दू, मिज़ो, संस्कृत, संताली की आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। 652 वैकेंसीज टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज बताई गई हैं। उर्दू के आपको 6 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, ठीक है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर बताया गया। उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मिसलिनियस कैटेगरी ऑफ टीचर ग्रुप बी की आपको जो वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसमें आपको म्यूज़िक की आपको 320 वैकेंसीज, आर्ट की आपको 342, पीईटी मेल की 321, पीईटी फीमेल की 345, उसके बाद लाइब्रेरियन की आपको 369 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 1697 वैकेंसीज जो है वो आपको ये जो आपका ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मिसलिनियस कैटेगरी ऑफ टीचर है ग्रुप बी, उसमें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद यहाँ पर नॉन टीचिंग जो पोस्ट हैं जिसमें आपको हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, जिसमें टोटल वैकेंसीज आपको मेल के लिए 335 देखने को मिलेंगी, ओपन मेरिट के लिए 137, ईडब्ल्यूएस के लिए 33, ओबीसी के लिए 90, एससी के लिए 50 और एसटी के लिए 25 वैकेंसीज हैं। उसके बाद यहाँ पर एचआई के लिए 13 और ईएसएम के लिए 33। उसके बाद हॉस्टल वार्डन फीमेल के लिए 334 वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, 136 ओपन मेरिट के लिए, 33 ईडब्ल्यूएस के लिए, 90 ओबीसी के लिए, 50 एससी के लिए, 25 एसटी के लिए और 33 यहाँ पर ईएसएम के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 669 वैकेंसीज यहाँ पर हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। ओपन मेरिट के लिए 273, ईडब्ल्यूएस के लिए 66, ओबीसी 180, एससी 100, एसटी 50 और ईएसएम 66 और एचआई 27। तो ये हैं कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग, दोनों की आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगी। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पोस्ट डिटेल्स और लेवल ऑफ पे क्या क्या रहेगा। जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट रहेगी, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, थर्ड लैंग्वेज, लाइब्रेरियन की जो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी, ये लेवल 7 की पोस्ट रहेगी और इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है आपके सामने है गाइज 44,900 से लेकर 1,42,400। बड़ी अच्छी आपको यहाँ पर सैलरी जो है वो देखने को मिलेगी गाइज। उसके बाद अदर टीजीटी की जो मिसलेनियस पोस्ट हैं, जिसमें म्यूज़िक, आर्ट, पीईटी की वैकेंसीज हैं, उनकी जो पोस्ट है ये आपको लेवल 6 की पोस्ट रहेगी और इसमें 35,400 से लेकर 1,12,400 जो है वो आपको पे लेवल इसका देखने को मिलेगा। उसके बाद जो हॉस्टल वार्डन की वैकेंसी है गाइज, ये भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी और इसकी जो सैलरी है वो 29,200 से लेकर 92,300 रहेगा। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। तो एग्ज़ाम क्या स्कीम क्या रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मोड ऑफ एग्जामिनेशन। तो मोड ऑफ एग्ज़ाम आपका जो है वो OMR बेस्ड पेन पेपर मोड आपका एग्ज़ाम रहेगा। चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर आपको दोनों लैंग्वेजेस में देखने को मिलेंगी, हिंदी एंड इंग्लिश, दोनों में आप एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। होएवर इन केस ऑफ टीजीटी में जो मिसलिनियस कैटेगरी के टीचर्स होंगे और हॉस्टल वार्डन के लिए आपका एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट भी लिया जाएगा पार्ट 6, जो कि रीजनल लैंग्वेज में होगा, जो आपको जो है वो खुद जो है वो लैंग्वेज ऑप्ट करनी है, जिसमें आपको इंग्लिश, उर्दू, उसके अलावा बहुत सारी बंगाली, मराठी, तेलुगु डिफरेंट लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलेंगी। तो कोई एक जो है वो आपको वहाँ पे ऑप्ट करना है।
तो इसका जो पैटर्न रहेगा, पोस्ट ऑफ टीजीटी थर्ड लैंग्वेज, मीडियम टेस्ट ऑफ पार्ट 5 डोमेन नॉलेज जो है वो थर्ड लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम पैटर्न ये आपका मैं बता दूं, ऑब्जेक्टिव रहेगा टीजीटी के लिए एग्जाम ऑब्जेक्टिव 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको यहाँ पर 10 मार्क्स का जो है वो इंग्लिश रहेगा, 10 मार्क्स का आपका जर्नल हिंदी रहेगा, और 10 मार्क्स का आपको कोई भी आपको जो लैंग्वेज जो आपको ऑप्ट करनी है थर्ड लैंग्वेज वो रहेगी। ठीक है, तो टोटल लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है ना गाइज, तो ये आप देख सकते हैं। तो जो सिलेबस है ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपकी टीजीटी की पोस्ट है उनके लिए सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस 10 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी 10 मार्क्स, टीचिंग एप्टीट्यूड 10 मार्क्स, और आपका जो डोमेन नॉलेज रहेगा, जो सब्जेक्ट जिसमें आप एग्ज़ाम देंगे वो 80 मार्क्स का रहेगा। तो 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम रहेगा, 120 आपका 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो यहाँ पर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है वो आपका 30 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40% मार्क्स ईच लैंग्वेज में जो है वो 40% मार्क्स लेके जो है वो आपको क्वालिफाई करना है। ये क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है ना, उसके बाद टीजीटी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए पार्ट 1 से लेकर 4 तक कॉमन रहेगा, पार्ट 5 जो है वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, और पार्ट 6 जो है वो आपको खुद जो है वो ऑप्ट करने का, जिसमें ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बंगाली, डोगरी, इंग्लिश, गारो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मिज़ो, नेपाली, ओडिया, संथाली, तेलुगु एंड उर्दू आपको यहाँ पर ये लैंग्वेजेस देखने को मिलेंगी। इसमें से कोई भी आपको जो है वो एक ऑप्ट करना है। ठीक है, every candidate has to opt one language out of A4 mentioned scheduled languages। तो अगर आप इंग्लिश एंड हिंदी तो रहेगा ही, तो अगर आप फिर से इंग्लिश अगर आप ऑप्ट करेंगे तो इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड रहेगा वो जर्नल इंग्लिश से हाई रहेगा। ठीक है ना, जर्नल इंग्लिश एंड हिंदी से उसका स्टैंडर्ड फिर हाई रहेगा। उसके बाद यहाँ पर जो हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप 120 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें जर्नल अवेयरनेस आपको 10 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ आईसीटी 20 मार्क्स, नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 10 मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड 30 मार्क्स, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जर्नल हिंदी जो मैंने आपको बता दिया 10 मार्क्स जर्नल हिंदी, 10 जर्नल इंग्लिश, एंड नेक्स्ट 10 मार्क्स जो है आपको खुद जो आप जो है वो ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो टोटल 120 मार्क्स का पेपर यहाँ पर भी रहेगा। तो मार्किंग स्कीम में 1 मार्क्स आपको, अगर आप राइट करेक्ट आंसर देते हैं तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रॉन्ग आंसर देते हैं तो 0.25 आपको जो है वो डिडक्ट किया जाएगा एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। तो ये कुछ यहाँ पर डिटेल नोटिफिकेशन है। दो डिटेल सिलेबस है हर एक पोस्ट का, वो amrs.tribal.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जो जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए जॉब नोटिफिकेशन है गाइस, आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो जो टीजीटी की वैकेंसीज़ हैं इंग्लिश, हिंदी, थर्ड लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, तो इनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास सबसे पहले 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने किया है NCERT एंड NCTE से, तो तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने BSc ऑनर्स किया है या BA ऑनर्स किया है रेलिवेंट सब्जेक्ट में जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो तब भी आप जो है वो एलिजिबल हैं। अगर आपने बैचलर्स डिग्री सिंपल ग्रेजुएशन किया है तो तब भी जो है वो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बट इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे बैचलर्स होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स में, तो आप मैथमेटिक्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी ग्रेजुएशन में फिज़िक्स और केमिस्ट्री आपके पास इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपके साथ होना चाहिए। उसके बाद जैसे आप मैं बता दूं, आप अगर आप साइंस के लिए अप्लाई करेंगे तो बॉटनी, जोलॉजी एंड केमिस्ट्री इन तीनों में से आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए। बॉटनी, जोलॉजी एंड केमिस्ट्री ऑल द 3 इयर्स ऑफ, या तो आपके पास तीनों सॉल्स में ये सब्जेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास तीनों सालों में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं तो फाइनल ईयर में एटलीस्ट आपके पास जोलॉजी, केमिस्ट्री में से, जोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हिस्ट्री विद ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए। ये हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पर जो है वो एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताई गई है। प्लस BA BSc के पास साथ साथ आपके पास B.Ed डिग्री होनी चाहिए। ठीक है,
तो बीएड प्लस आपको यहाँ पर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET आपने जो है वो क्वालिफाई किया होना चाहिए, जो CBSE की तरफ से कंडक्ट किया जाता है NCERT की तरफ से। NCERT की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो CBSE कंडक्ट करती है आपका CTET का एग्ज़ाम, वो भी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कैंडिडेट जिन्होंने 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री की है तो उनको यहाँ पर बीएड की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो आर्ट के लिए, म्यूज़िक के लिए है, ये भी आप देख सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए म्यूज़िक में, आर्ट में जो है वो डिग्री होना चाहिए फ़ाइन आर्ट्स में, बीएड होना चाहिए फ़ाइन आर्ट्स में। उसके बाद जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर है PET, उसमें आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। BPEd अगर आपके पास है तो तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद TGT लाइब्रेरियन की बात करें तो यहाँ पर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन है, 1 ईयर डिप्लोमा है लाइब्रेरी साइंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से, तो तब भी आप जो है इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद जो हॉस्टल वार्डन है, हॉस्टल वार्डन की जो वैकेंसी है, इसमें एज आपका 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 इयर्स इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपने रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन NCERT से किया है तो तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री किया है किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से किसी भी फील्ड में, तो आप जो है वो हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना गाइज। तो एज लिमिट में आपको बता दूं, मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है वो आपकी 35 होनी चाहिए। ठीक है, 35 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। तो ये था इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन जो आपके साथ डिस्कस करना था। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है डिफरेंट कैटेगरीज़ को, SC ST OBC जनरल को, तो ये आप चेक कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, आप चाहे वो ज़रूर रीड कीजिए। तो ये था एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन जो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। तो गाइज़ अब मैं आपको बता दूं कि टेस्ट सेंटर कहाँ कहाँ पे रहेंगे। तो जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको टेस्ट सेंटर देखने को मिलेंगे। जैसे हमारी जो स्टेट है वो जम्मू एंड कश्मीर है, तो इसमें जो टेस्ट सेंटर रहेगा, एग्जामिनेशन सिटी रहेगा, वो श्रीनगर ही रहेगा। तो जम्मू में आपको जो है वो सेंटर देखने को नहीं मिलेगा, ये श्रीनगर में ही आपको सेंटर देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स इसके रिगार्डिंग क्लियर हो चुके होंगे। जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट थी, जो यहाँ पर चीज़ें थी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट्स है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर किसी को भी अपना फॉर्म फिल करवाना है तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। 7051366569 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो है वो मुझे अपने डॉक्यूमेंट सेंड करके आप अपना फॉर्म फिल करवा सकते हैं। तो गाइज़ ये थी एक इम्पॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था। होप यू लाइक इट, लाइक द वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।